स्वागत है दोस्तों। हम सभी अब तक पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास और उसके एक महत्वपूर्ण काल भक्ति काल, जिसे स्वर्णयुग के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारी पिछली क्लास जहां से हमने शुरुआत की है इस भक्ति काल के सीरीज़ की, वो बच्चन सिंह की पुस्तक पर आधारित था और यहाँ से जितनी भी क्लासेस भक्ति काल पर होंगी वो सभी बच्चन सिंह जी की पुस्तक पर आधारित होंगी। तो हम आगामी एलटी परीक्षा, जीआईसी और जीडीसी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इन सारे पोर्शंस को कंप्लीट करेंगे और इस रूप में कंप्लीट करेंगे कि आप लिखित परीक्षा के लिए भी बहुत सारे तथ्य इकट्ठा कर सकें। तो देखते हैं आज हमारी दूसरी क्लास, जिसमें हम भक्ति काल के परिचय के बाद निर्गुण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि निर्गुण भक्ति धारा के बारे में बच्चन सिंह क्या लिखते हैं। बच्चन जी शुरुआत में ही लिखते हैं कि कालक्रम की दृष्टि से निर्गुण काव्यधारा से ही भक्ति काल का आरंभ होता है और इसके प्रवर्तक कबीर हैं। तो बच्चन सिंह ने निर्गुण भक्ति धारा का परिचय देते हुए शुरुआती अपना जो वक्तव्य लिखा हुआ है वो यही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि निर्गुण काव्यधारा से ही बच्चन सिंह भक्ति काल का आरंभ मानते हैं और कहते हैं कि इसके प्रवर्तक कबीर हैं। ठीक है, आगे वे कहते हैं कि निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत कबीर और जायसी दोनों की गणना की जाती है, पर कुछ लोग हैं जो कबीर आदि को निर्गुण धारा में नहीं मानते क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने को निर्गुण सगुण से ऊपर कहा है। तो बहुत सारे लोग नहीं मानते, लेकिन हमें परीक्षाओं की दृष्टि से ध्यान रखना है कि निर्गुण धारा के अंतर्गत सूफियों में जायसी और संत कवियों में ज्ञानाश्रय शाखा में कबीरदास का नाम सर्वोपरि है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि बच्चन सिंह जी ने बताया कि कृष्ण भक्ति शाखा के भक्तों ने निर्गुण मार्ग का जमकर विरोध किया है। और ये कहाँ इसका वर्णन मिलता है? आप सभी जानते हैं कि भ्रमर गीत सार में सूरदास जी ने गोपियों का और उद्धव से जो संवाद कराया है, उद्धव जब अपने ज्ञान की पोटली, यही ज्ञान जो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान है, वो ले जाकर के गोपियों को सौंपना चाहते हैं, योग ध्यान की बातें उन्हें सिखाते हैं, तब अपने भक्ति भाव से, भक्ति भाव को ऊपर रखते हुए गोपियों ने उनका विरोध किया, उनका खंडन मंडन किया। वो सारी चीज़ें भ्रमर गीत सार के विषय में आप सभी ने पढ़ी होगी, सूरदास वाली क्लास में हमने पढ़ाया भी है। ठीक है, आगे बच्चन जी लिखते हैं कि ये निर्गुण धारा की जो भक्ति है, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ सबसे पहले दिखाई देती है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ है? तो वे लिखते हैं कि श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार यह विशिष्ट देवता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जो सर्वभूतरत, सर्वव्यापी और चैतन्य स्वरूप और निरुपाधि है। यानी श्वेताश्वर उपनिषद, सबसे पहले उपनिषदों में ही निर्गुण शब्द देवता के लिए, एक विशेष देवता के लिए प्रयोग किया गया है। उसका अर्थ हुआ सर्वभूतरत, हर एक वस्तु में, हर एक जड़ चेतन में जो व्याप्त है, सर्वव्यापी, हर कहीं उसकी पहुंच संभव है। चैतन्य स्वरूप, चेतना का स्वरूप है, निरुपाधि, उसे किसी उपाधि की आवश्यकता नहीं है, वह परम ब्रह्म के रूप में व्याप्त है हर जगह। तो ऐसा ईश्वर श्वेताश्वर उपनिषद में वर्णित है, वही निर्गुण भक्ति शाखा का आधार बनता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बच्चन जी की पुस्तक से है। ठीक है, आगे देखते हैं कि कबीरदास के विषय में उन्होंने कुछ लिखा हुआ है। वे लिखते हैं कि कबीर का ब्रह्म न वेद वर्णित ईश्वर है, न कुरान वर्णित खुदा। यानी ऐसा नहीं है कि वो वेद वर्णित ईश्वर को नहीं धारण कर रहे हैं तो खुदा को उन्होंने पकड़ लिया है जो कुरान में है। न वेद वर्णित ईश्वर को मानते हैं, न कुरान वर्णित खुदा को। वह इन दोनों से न्यारा है, वह निर्गुण की लीकबद्धता से अलग है। तो जो निर्गुण शाखा या निर्गुण भक्ति के लिए जो एक लीक पीटी जाती है, उस लीक से अलग हैं कबीर, और उनके ब्रह्म भी उस लीक से अलग हैं। न वेद के ईश्वर हैं, न कुरान के खुदा हैं, दोनों से न्यारा है उनका और दोनों से ऊपर है। ऐसा बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक में बताया हुआ है। ये कथन उन्हीं का है, ध्यान रखिएगा। आगे भी लिखते हैं कि वर्णाश्रम धर्म के समर्थक तुलसी उतने ही प्रगतिशील हैं जितने वर्णाश्रम धर्म भंजक कबीर। अब देखिए, अगर आप कबीर को प्रगतिशील मानते हैं कि उन्होंने खंडन मंडन किया है, जाति पाति आडंबर धर्म इन सभी का खंडन किया, इस नाते वे प्रगतिशील हैं। तुलसी प्रगतिशील नहीं है इसलिए क्योंकि वे
वर्णाश्रम धर्म के समर्थक हैं, तो ऐसा गलत है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि वर्णाश्रम धर्म के समर्थक होने के बावजूद तुलसीदास उतने ही प्रगतिशील हैं जितने वर्णाश्रम धर्म भंजक कबीर। तो ये कथन बच्चन जी का है, ध्यान रखिएगा। उत्तर लेखन के दौरान आप इन सभी तथ्यों का, इन सभी तर्कों का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रगतिशीलता को सिद्ध करने में, तुलसी और कबीर के भक्ति भाव के या चेतना के, उनके स्वरूप में अंतर दिखाने के लिए इन सभी बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी यूपी जीडीसी, जीआईसी और एलटी की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो हमने शुरू कर दी है। नया बैच 20 सितंबर से शुरू हो रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जुड़ जाएं। इसमें हम प्रामाणिक साहित्य इतिहास की पुस्तकों से पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास, महत्वपूर्ण रचनाकारों और प्रामाणिक रचनाओं सभी के विषय में तैयारी करवाएंगे। साथ ही हिंदी व्याकरण का जो हिस्सा परीक्षाओं में पूछा जाता है, भोलानाथ तिवारी, हरदेव बाहरी, वासुदेव नंदन जी की पुस्तकों पर आधारित होगा। वन लाइनर और वस्तुनिष्ठ ढंग के सभी प्रश्नों की तैयारी, लिखित परीक्षा के लिए जो वैचारिक आग्रह हो सकते हैं वो सारी चीज़ें हैं इसमें डिस्कस की जाएंगी। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। सारी क्लासेस का पूरा कलेक्शन आपको इसमें मिल जाएगा। आगे देखते हैं। बच्चन जी लिखते हैं कि शुक्ल जी ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत कबीरदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास इन सभी की गणना करते हैं। उनकी गणना बच्चन जी ने अपनी पुस्तक में संत साहित्य के अंतर्गत की है। यानी निर्गुण धारा को दो भागों में उन्होंने अध्ययन किया। किसमें? संत काव्य के विषय में और सूफी काव्य के रूप में। ठीक है। वहाँ वे कहते हैं कि संत कौन हो सकता है, तो उन्होंने संत शब्द की जो ऐतिहासिक व्याख्या बताई है, उन्होंने कहा कि 14वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय, अब यहाँ से एक तथ्य भी तैयार हो जा रहा है कि वारकरी संप्रदाय का समय क्या है, 14वीं शताब्दी, और कहाँ पर? महाराष्ट्र में इसका उद्भव हुआ। तो 14वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के भक्तों के लिए संत शब्द का प्रयोग किया जाता था। जैसा संत हम जानते हैं वैसा संत तो बाद का विकसित रूप है, लेकिन वारकरी संप्रदाय के भक्तों को संत कहा जाता था। उनके अनुयायियों को भी बाद में संत कहा जाने लगा। ये निर्गुण पंथियों से बहुत मेल खाते थे, तो ये लोग सभी संत कहे जाते हैं। अभी आगे हम देखेंगे तुलसी जी के अनुसार संत कौन है और कबीर के अनुसार संत कौन है, वो सारी बातें आएंगी। बच्चन जी लिख रहे हैं कि संत शब्द का प्रयोग तुलसी और कबीर दोनों ही करते हैं। दोनों के प्रयोग में गुणात्मक अंतर है। अब वो अंतर क्या है वो देखते हैं। उन्होंने लिखा कि तुलसी संतत्व को विशेष प्रकार का स्वभाव मानते हैं और लिखते हैं कि कबहू को संत स्वभाव गहोंगे, संत का स्वभाव मुझे कब प्राप्त होगा, कब ग्रहण करने को मिलेगा, कब मेरा हृदय इतना निर्मल होगा कि मैं संत बन जाऊंगा। यानी एक विशेष प्रकार के स्वभाव के रूप में संत मानते हैं तुलसीदास जी। लेकिन कबीर के लिए संत क्या होता है? आस्था और विश्वास की एक प्रणाली है। वही संत की श्रेणी में आएगा जो आस्था और विश्वास की प्रणाली में यकीन रखता है। तो तुलसीदास कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहत न जाना। तो उन्होंने कहा कि नवनीत, नवनीत का अर्थ ये है कि जो मक्खन होता है, जो छाछ बनाते वक्त उसके बाद जो मक्खन निकलता है, उन्होंने कहा कि संत का हृदय नवनीत की तरह होता है। निज परिताप द्रवहि नवनीता, अपने ही ताप से मक्खन पिघलता है और जम भी जाता है। तो संत का स्वरूप तुलसीदास जी ने कुछ इस तरह से बताया है और कबीर ने ये बताया है। बच्चन सिंह के अनुसार आप इस कथन को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। बच्चन सिंह ने निर्गुण धारा का विश्लेषण हमने आपको बताया कि संत काव्य और सूफी काव्य के रूप में किया। जब संत काव्य की श्रेणी बनाते हैं तो बच्चन सिंह उसमें कबीर, रैदास, नानक, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब, इन सभी का नाम लेते हैं और उनके बारे में टिप्पणियां करते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो आपको उत्तर लेखन के दौरान भी इन सारी बातों को ध्यान रखना होता है कि आप संत काव्य के विषय में कोई बात लिख रहे हैं तो कम से कम 4-5 संतों के जो उस दौर में लिख रहे थे या रचनारत थे, उन सभी के नाम आपको ध्यान होना चाहिए, तब आप तथ्यात्मक रूप से कुछ बातें कह सकते हैं। दूसरा, जब वे सूफी काव्य के विषय में लिखते हैं तब वे कुतुबन, जायसी, मंझन, उस्मान, शेख नबी, जॉन कबी और कासिम शाह, इन सभी का नाम लेते हैं। तो आपको इन धाराओं के अंतर्गत जो कवि, रचनाकार, संत आ रहे हैं उन सभी के नाम भी ध्यान रखना होगा कि कौन किस श्रेणी के अंतर्गत है।
अब इसी के अंतर्गत सबसे पहले निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत कबीर दास जी पर बच्चन जी लिखते हैं। कबीर दास पर हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक के आधार से भी पढ़ाया हुआ है, स्पेशल क्लास है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निर्गुण भक्ति क्या है उसकी क्लास का लिंक और कबीर दास के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा हुआ है उसकी क्लास का लिंक, दोनों लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इस क्लास के बाद उन्हें लगातार देख लेंगे तो आपका ये पूरा हिस्सा तैयार हो जाएगा। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक भी है, आप उसे ज्वाइन कर लें। कबीर दास के विषय में ध्यान रखेंगे कि इनका जो जन्म समय है, जो जीवन काल है, सन 1398 से 1448 ये बच्चन जी ने बताया हुआ है। ठीक है, 1398 से 1448 कबीर का जन्म बताया। बच्चन जी लिखते हैं कि कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है। अब देखिए, ये आपको ध्यान रख लेना है कि कबीर के प्रादुर्भाव को एक घटना कौन मानता है? बच्चन सिंह। कबीर दास के विषय में लिखते हुए शुरुआत में ही उन्होंने इस बात को लिखा है। वे लिखते हैं कि हिंदी काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता हैं कबीर, वह भी मुसलमान। यानी हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता अगर कोई है तो वह कबीर हैं और उनका प्रादुर्भाव एक घटना है और एक मुसलमान होने के बावजूद भक्ति काव्य का क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, बच्चन जी के अनुसार है। आगे देखते हैं कि बच्चन जी क्या लिखते हैं कि कबीर दास की भक्ति, निर्गुण भक्ति कहाँ से विकसित होती है, कहाँ से प्रेरणा पाती है। तो वे लिखते हैं कि बौद्ध सिद्ध जो थे, जो आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत हमने पढ़ाया हुआ है, कई क्लासेस में आपको मिलेंगी, आदिकाल की क्लास को आप देख लीजिएगा। बौद्ध सिद्ध क्या थे? वे जाति पात के विरोधी और बाह्याडंबर की मुखालिफत का रास्ता बना चुके थे। हर चीज़ का जो जड़ थी उनका विरोध वे कर रहे थे। बौद्ध सिद्धों के दोहा कोशों और चर्या गीतों तथा कबीर की साखियों और पदों में अनेक समानताएं मिलती हैं। जाति पात का वैसा ही आक्रोशपूर्ण विरोध, बाह्याडंबर के प्रति वैसी ही कड़ी फटकारें, आत्म साक्षात्कार की वैसी ही गर्वोक्ति, ये सारी चीज़ें जो बौद्ध सिद्धों में थी वो कबीर में दिखाई पड़ती है। तो कबीर बौद्धों और सिद्धों की और नाथों की परंपरा से जुड़ने वाले हैं। ठीक है, आगे भी लिखते हैं कि बौद्ध सिद्धों की अपेक्षा वे नाथों से अधिक प्रभावित थे। देखिए, बच्चन जी का कथन है कि बौद्ध सिद्धों की अपेक्षा वे नाथों से अधिक प्रभावित थे। समूचा संत साहित्य नाथपंथियों से प्रभावित था। ये कथन बच्चन सिंह का है कबीर के विषय में और संत साहित्य के कवियों के विषय में उन्होंने लिखा हुआ है। तो ध्यान रख लेंगे, बच्चन सिंह के अनुसार संत साहित्य किससे ज़्यादा प्रभावित था? नाथपंथियों से। ठीक है, नाथपंथियों और जो सिद्धों की परंपरा है वहाँ से कबीर किस रूप में अलग हो रहे हैं? यहाँ तो हमने बात कही कि बहुत सारी चीज़ों में समान हैं, लेकिन असमानताएं कहाँ हैं? असमानताएं हैं कि कबीर में न मांस मदिरा की ललक थी, न प्रज्ञोपाय का कोई वैलक्षण था और न चमत्कार का प्रदर्शन, न मुद्राओं का अंगीकरण। यानी जिस तरह के कुछ बाह्याडंबर जो ईड़ा पिंगला तमाम तरह की चीज़ें सिद्धों नाथों में चली आ रही थी, बाह्य प्रदर्शन की बातें वहाँ पर भी थी, तंत्र मंत्र की बातें वहाँ पर थी। कबीर इन सब मामलों में अलग थे। मदिरा पान, मांस का सेवन, इन सभी के पक्षधर वे नहीं थे। बहुत हद तक वैष्णवों का प्रभाव था। शुक्ल जी वाली क्लास को जब आप देखेंगे, जिसका लिंक आपको दिया गया है, वहाँ पर ये बातें बहुत स्पष्ट होती हैं। तो उन सब जगहों पे अंतर था और यहाँ जो बातें की गई हैं इन सभी में बौद्ध सिद्धों से समानताएं हैं कबीर दास जी की। तो दोस्तों, निर्गुण साहित्य के विषय में बच्चन सिंह के जो विचार हैं, उनकी पुस्तक के जो कुछ भी लिखा गया है उन्हें हमने आपको बताया। आप इस क्लास से एक विचार के रूप में इन सारे तथ्यों को ग्रहण कर सकते हैं। लिखित परीक्षा के लिए जब भी पूछे कि निर्गुण भक्ति के स्वरूप के विषय में 120 शब्दों में बताएं या विश्लेषण करें या 200 शब्दों में बताएं, तो आप इन सभी बातों को यदि लिखते हैं समायोजित करके ढंग से और इन तथ्यों को ध्यान में रख के, तो आप बेहतर उत्तर लेखन कर पाएंगे। तो फिर मिलेंगे आगे हम भक्तिकाल के विषय में और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, महत्वपूर्ण कवियों के बारे में, उस दौर के संत साहित्य के बारे में, सूफी काव्य के बारे में। हम लगातार भक्ति काव्य पर सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आप शामिल होंगे तो आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो जाएगी। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।